जी हाँ बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए हुए सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जिसे आप लोगों ने बेटा इतना विश्वास और प्यार दिखाया है बेटा, जिसका नाम है बोर्ड टॉपर्स। आइए साथियों, फटाफट हमारे साथ जुड़िए बेटा, क्योंकि आज का सेशन मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेने वाला हूं। अब तक बेटा आप लोगों ने संस्कृत चैप्टर को पढ़ा, आप लोगों ने गद्य खंड को पढ़ा। आज मैंने सोचा कि व्याकरण के एक चैप्टर को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं बेटा, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये 1 शॉट लेकर के आया हूं, यानी कि इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा। तो तैयार हो जाइए आप लोग। कैसे हैं बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथियों। एक बार दबा करके बेटा इस सेशन को शेयर कर देना, ताकि बीच क्लास में आपसे कभी नहीं कहूंगा बीच क्लास में, और मैं केवल और केवल पढ़ाऊंगा। आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है बेटा, इसी प्रकार से मिलता रहे बच्चों, बाकी कुछ भी और नहीं चाहिए। ठीक है, चले भैया शुरुआत किया जाए, एकदम शुरुआत किया जाए। भाई सब जुड़ गए हो एक बार ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। तो आइए आइए बेटा, ये आपके बीच में क्या है बेटा, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के बच्चों के लिए हम करने चल रहे हैं बेटा ये तैयारी। हिंदी व्याकरण में बेटा संज्ञा की बात करेंगे। ये 1 शॉट के अंतर्गत देखेंगे। लगभग मेरे लल्ला ना, लगभग मेरे बल्ला, ये 5 अंक के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। आपको बीच क्लास को छोड़ के भागना नहीं है। अगर बीच क्लास को छोड़ के बेटा भाग जाओगे ना, तभी तो मैं कहता हूं कि मेहनत करने वाले को, भाई बोलो, सोचने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। जो कुछ छोड़ देगा परिश्रम करने वाला, वही आप लोग पाओगे जो छोड़ के भागोगे क्लास को। भाई समय पूरा हो तो अच्छे से देख लेना। कोई दिक्कत होती है बेटा, पानी वानी आराम से पी लीजिए रुक करके, तब आराम से हमारी बातों को सुनिएगा, लेकिन पूरे इत्मीनान के साथ, ताकि आज के बाद संज्ञा जब मैं लेकर के आऊं पढ़ने के लिए, आप नहीं केवल प्रैक्टिस के लिए तैयार होने चाहिए। ठीक है, आओ बच्चों शुरुआत करते हैं आज के मैं संज्ञा के बारे में। जरा देखना बेटा, पहली स्लाइड में लाया हूं संज्ञा की परिभाषा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा क्या है, मैं ये आपको इसलिए लिख करके लाया हूं ना, ताकि इसकी पीडीएफ जब मैं आपको दिलवाऊंगा बेटा ना, तो आपको लिखने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो बाबू इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? बिहार क्या बेटा बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, टेलीग्राम पे सर्च करोगे बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। और लल्ला अपने ऐप को डाउनलोड करोगे, फ्री पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल जाओगे बेटा, वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये संज्ञा क्या होती है जरा से सुनिए बेटा। संज्ञा का मतलब होता है बेटा नाम। मैंने क्या लिखा है, मैंने बताया आपको, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, कोई भी कुछ भी देख रहे हो अपनी इस आंखों से, सब के सब संज्ञा है बेटा। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम न हो। चाहे वह व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का नाम है, हर वस्तु का नाम है, हर स्थान का नाम है। यानी कि कुछ ऐसा बना ही नहीं है जिसका नाम न हो। और मैंने कहा कि जिसका भी नाम है, सबके सब क्या है? संज्ञा है। अरे सर, यानी कि राम, श्याम, मोहन, ये इसमें भी संज्ञा है। जो मैं लिया हूं पेन, हाँ पेन में है। ये बोर्ड में भी संज्ञा है बेटा। ये आपके सामने जो कैमरा है, ये कैमरा में संज्ञा है। आप बेटा मोबाइल में देख रहे, मोबाइल भी संज्ञा है। ये पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी, सब के सब संज्ञा है। लेकिन बेटा अगर इतना ही पूछता तो हम आपको पढ़ाते क्यों? अब इसके अंदर जाकर के थोड़ा सा पूछेगा, 5 मिनट समय दोगे बेटा, 10 मिनट समय दोगे, इसको आप समझ जाओगे, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया हूं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सुनो, आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा धर्म अवस्था आकृति आकार, ये सब संज्ञा है। मैंने वही चीजें बताया आपके बीच में। जैसे बेटा मैं आपको कोई नाम लिख दूं, जैसे मैं व्यक्तियों के नाम में लिख दूं, मैंने क्या कहा, मैंने व्यक्तियों के नाम में लिख दिया क्या भाई? मैंने लिख दिया मोहन। मोहन क्या है बेटा? एक प्रकार की संज्ञा है। और दूसरी संज्ञा आप लोग बताओ,
आप बताओ, मैंने लिख दिया बेटा राधा, ये राधा क्या है, ये व्यक्ति के नाम बेटा है राधा, ये क्या है, संज्ञा है भैया। मैंने कह दिया भाई पटना, पटना क्या है, एक स्थान का नाम है, ये भी क्या है लल्ला, ये भी संज्ञा है। मैंने कह दिया बेटा अप्रैल, अप्रैल क्या है, एक महीने का नाम है, ये भी संज्ञा हो गया। और बताओ, मैंने कह दिया प्यार, प्यार क्या है, प्यार तो भाई एक नाम है ना भाई, ये भी संज्ञा है। मैंने कह दिया लज्जा, लज्जा क्या है बेटा, ये भी संज्ञा है। और इसी तरह से अब आपके दिमाग में बन जाता होगा आदि कह सकते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इतनी बातें जान गए। एक बार सारा बच्चा बताएगा कि सर संज्ञा तो हम लोग जान गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिल वाला इमोजी हमको भेजना ताकि मैं आपके लिए आगे बढ़ सकूं, मैं आपके लिए आगे बढ़ सकूं बेटा। फटाफट बेटा, जैसा मैं बताता हूं कि प्रतिदिन आपकी क्लासेस 6:30 बजे बेटा शाम को चलेंगी और 8 बजे दीपक सर की क्लासेस चलेंगी। तो दोनों क्लासेस में आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ उपस्थित रहना है, भटकना नहीं है एकदम आप सभी को। चलें तो चलो भाई, ये सारे बच्चों का दिल वाला आ गया है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा संज्ञा के प्रकार के बारे में करता है, संज्ञा कितने प्रकार के हैं। तो भाई संज्ञा के प्रकार पूछे तो संज्ञा के 5 भेद बताना है। भेद कहना या प्रकार करना दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैं इसलिए इसको पीडीएफ लिख के लाया हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो, दिक्कत ना हो और मैं कम से कम समय चीजों को समझा पाऊं, ठीक है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन जब भी कभी बेटा मुख्य रूप से पूछा जाए या मूल रूप से पूछा जाए तो 3 बता देना। संज्ञा के प्रकार पूछा जाए तो 5, संज्ञा के कुल प्रकार पूछा जाए तब भी 5, लेकिन मूल रूप से या मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 बताना है। कौन कौन से 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हमारे साथ बोलो एक बार, फिर से हमारे साथ बोलो एक बार। व्यक्तिवाचक, जल्दी से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यही तो 5 होते हैं लल्ला। और मूल रूप से 3 कौन से होते हैं, ऊपर के 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यही तो 3 होते हैं। तो चलो आओ देखो भैया, मैंने वही बातें यहां पे लाया है लिख करके। अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद पूछे तो 5 बता देना है, मूल रूप से या मुख्य रूप से पूछे तो 3 बता देना है, संज्ञा के कुल भेद पूछे तो 5 बता देना है। तीनों क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं और ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं बेटा ना, तभी मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं। और जो साथी हमारे साथ इस समय नए जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा बेटा, मैं आपके 3 चैप्टर संस्कृत के पढ़ा दिया हूं, 3 चैप्टर हिंदी के पढ़ा दिया हूं। संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं, 3 चैप्टर पढ़ा दिया हूं, 11 चैप्टर और पढ़ाने हैं। 11 दिन क्लास ले लूंगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन बस कितना आप पढ़ रहे हो ये जरूरी होता है। फिर मैं संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कर दूंगा, संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगा बेटा, हिंदी व्याकरण की शुरुआत आज कर ही दिए हैं बाबू। जैसा जैसा आप लोग कहोगे वैसा वैसा मैं शुरुआत करता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। बस आप लोग यहाँ पे प्रतिदिन 6:30 बजे आपको आना है, ये जानते रहना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया आपको लग रहा होगा बेटा। चले आगे बढ़ा जाए, एकदम आगे बढ़ा जाए एकदम। भाई तहलका तो आप लोग मचा दिए हो, पूरी तरह से गर्दा गर्दा कर दिए हो। ये देखो भाई, संज्ञा के भेद की बात करता, मैंने बताया कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया जो मुख्य रूप से या मूल रूप से बेटा बताने का प्रयास किया, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होते हैं। यही आपके लल्ला क्या कहलाते हैं, यही आपके मूल रूप से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल रूप से कहलाते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब इनके एक एक को हम लोग पढ़ लें कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है। अगर एक एक को हम लोग पढ़ लेंगे ना, सारी चीजें समाप्त। और यही मैं करने वाला हूं 160 के अंतर्गत, 160 लाया हूं बेटा, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। और बेटा अब की बार मैंने जो वादा किया है ना कि 100 बच्चों को मैं, 100 साथी को मैं क्या निकालूंगा बेटा, स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकालूंगा बेटा। ये मेरा वादा है बेटा, तभी लग गया हूं आपके बीच में अप्रैल महीने से। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जरा ध्यान से सुनना। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, बहुत बढ़िया। पहले मैं आपको समझाता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनना।
यानी संज्ञा के ऐसे शब्द कैसे उठाओगे, यहां से उठाना है कि संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोलो हमारे साथ, संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थोड़ा सा जातिवाचक क्या होता है, संज्ञा के ऐसे शब्द, देखो परिभाषा बनाना सीखो बेटा, रटना नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा है ना, तो संज्ञा से उठाओ कि संज्ञा से ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो मैंने क्या बताया, जरा ध्यान से सुनना बेटा, यही सारी चीजें तो हैं। मैंने बताया जो व्यक्तिवाचक होता है बेटा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जरा सुनना। मैंने जो बताया आपको कि जो ये व्यक्तिवाचक होता है लल्ला, ठीक है, व्यक्ति, अरे भाई काहे तुम परेशान कर रहे हो, जो बेटा ये आपका ये व्यक्तिवाचक होता है, क्या होता है लल्ला, ये जो आपका व्यक्तिवाचक होता है इसमें विशेष का बोध होता है। किसका बोध होता है, विशेष का बोध होता है। चाहे वह विशेष व्यक्ति हो, चाहे वह विशेष वस्तु हो, चाहे विशेष स्थान हो, ये विशेष का बोध कराता है। ध्यान से सुनना, मैं सब कुछ आपके लिए बेटा समझा रहा हूं, दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। और जो मैंने बताया है आपको, ये जो जातिवाचक के बारे में बताया, जातिवाचक के बारे में बताया साथी, ये क्या होता है बेटा, इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। जरा मेरी बात को समझना, ये क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जरा सुनना भाई, विशेष का बोध क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध क्या होता है, जरा समझना, रटना कुछ नहीं है। जैसे मैंने कह दिया दिन, दिन कहने से क्या ये विशेष का बोध करा रहा है कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। भाई मैंने जैसे दिन कहा ना, तो दिन कहने से भाई तो बहुत सारे दिन आ जाएंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन भाई, ये तो संपूर्ण का बोध करा रहे बेटा ना। ये जो संपूर्ण का बोध करा, दिन में पूछे दिन में कौन सी संज्ञा है, तो दिन में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया सोमवार, तो बताओ दिन में भी विशेष का बोध हुआ कि नहीं हुआ, कि सोमवार, तो सोमवार कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। मैंने कह दिया रविवार, रविवार कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि दिनों में एक विशेष दिन की बात कर रहे हैं। जब नाम ले ले विशेष का, जैसे बेटा मैंने कह दिया आदमी, आदमी कह दिया, तो भाई आदमी चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे मोटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे चौड़ा हो, चाहे बौना हो, तो आदमी तो सब आ जाएंगे ना। तो इस संपूर्ण का बोध करा रहा है आदमी कहने से। लेकिन अगर मैं और आदमी में चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मुकेश हो, चाहे विपिन सर, चाहे दीपक सर, चाहे जो सर हो, तो आदमी तो कहने से संपूर्ण आदमी आ गए बेटा, संपूर्ण जाति आ गई। लेकिन जरा सोचो, उस आदमी में अगर मैंने कह दिया राम, एक विशेष की बोध हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कह दिया श्याम, श्याम क्या हुआ, विशेष हुआ कि नहीं हुआ। तो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, पंकज, जूली, जो भी विशेष का बोध होगा ये व्यक्तिवाचक, और जो संपूर्ण जाति का बोध होगा तो जातिवाचक। समझ गए। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया बताओ, मैंने कह दिया महीना, महीना शब्द कहें तो भाई 12 महीना आते हैं। तो महीना कैसा शब्द है, ये संपूर्ण का बोध कराता है महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, किसका भाई बात कर रहे हो। लेकिन जब मैंने कह दिया उसी में जनवरी, तो महीना में एक विशेष महीना की बोध। तो जनवरी, फरवरी जब नाम लेंगे तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जब नाम नहीं लेंगे महीना कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। जैसे मैं कह दिया राजधानी, राजधानी से भाई ये सारी राजधानियां आ जाएंगी। भाई राजधानी में भाई जितनी राजधानी है सब आ जाएंगे। लेकिन मैंने कह दिया कि भाई पटना, तो भाई ये राजधानी में विशेष बिहार की राजधानी। मैंने कह दिया लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो विशेष की बोध हो रहा है बेटा।
तो जहां पे उम्मीद करते हैं, जहां पे विशेष का बोध हो वहां पे व्यक्तिवाचक, और जहां पे संपूर्ण का बोध हो वहां पे जातिवाचक। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। और ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाया, अब मैं आगे दिखाता हूं। जैसे व्यक्तियों के नाम में बेटा क्या होता है, ये किसी विशेष का नाम लो बेटा, किसी विशेष का नाम लो। जैसे आपने कहा पंकज, तो पंकज क्या होगा लल्ला, ये पंकज व्यक्ति में एक विशेष व्यक्ति है। मान लो ये कक्षा पूरी भरी है, 200 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं, लेकिन मैं बच्चा कहूंगा तो सब बच्चे हमको देखेंगे, लेकिन मैं कहा ए पंकज खड़े हो जाओ, तो 200 में जो बच्चे हैं तो पंकज उसमें विशेष है कि नहीं है। तो पंकज कौन सी संज्ञा है लल्ला, पंकज व्यक्तिवाचक है। और मैं अगर बालक कहता, छात्र कहता तो ये जातिवाचक हो जाती, क्योंकि बहुत सारे बालक हैं। और जैसे मैंने लड़कियों में विशेष लड़की का नाम लिया, कौन सी लड़की का नाम लिखे, जरा आप लोग बताओ कौन सी लड़की का नाम लिखे, अपने अपने भाई पसंद की लड़की बताओ फटाफट। चलो मैं लिख देता हूं, आप लोगों की पसंद है महिमा, क्या लिख देता हूं बेटा, मैं लिख देता हूं महिमा। तो व्यक्तियों में बताओ, लड़कियों में महिमा हुई। लड़की कहते तो जातिवाचक, क्योंकि लड़की कहने से बहुत सारी लड़कियां आ जा रही हैं, लेकिन विशेष की बोध किए तो आपका व्यक्तिवाचक। और बताओ क्या मैं कह सकता हूं व्यक्तियों के नाम में, पंकज हुआ, महिमा हुआ, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूं, काजल, चलो भाई काजल मैं कह देता हूं। इसी प्रकार से आप जितने भी व्यक्ति का नाम लिख दोगे ये सब क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब आपके जितने दिमाग में चल रहे हो सब लिख दो। पर्वतों के नाम, अगर मैं पर्वत कहता बेटा तो पर्वत कहते से भाई संपूर्ण पर्वत आ जाएंगे, तो पर्वत कैसा शब्द है, जातिवाचक। लेकिन अगर इसी पर्वत में मैं विशेष पर्वत का नाम ले लूं, जैसे मैं कह दिया विंध्याचल, विंध्याचल, जैसे मैं कह दिया हिमालय, मैं क्या कह दिया लल्ला, हिमालय, तो पर्वतों में मैं हिमालय का नाम लिया कि नहीं लिया, तो ये आपका विशेष हो गया। मैंने कह दिया सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है बेटा, आपका एक पर्वत है बेटा, सतपुड़ा क्या है, एक पर्वत है। मैंने कह दिया विंध्याचल, क्या कह दिया, विंध्याचल मैंने कह दिया बेटा। मैंने कह दिया अरावली कह दिया, क्या कह दिया, अरावली कह दिया। ये सारे क्या होते हैं लल्ला, ये सारे आपके क्या होते हैं, एक विशेष पर्वत होते हैं। तो ये सब कैसे संज्ञा है, पर्वत कहेंगे तो जातिवाचक, और लेकिन अगर हिमालय नाम लिया, सतपुड़ा में पूछा बताओ कौन सी संज्ञा है, तो इन सब में बता देना आप क्या है, व्यक्तिवाचक। वस्तुओं में बताओ बेटा, वस्तुओं में बताओ। जैसे मैं अगर कह दिया क्या बेटा, पंखा, पंखा, तो पंखा कहने से बेटा बहुत सारे पंखा आ जाएंगे। पंखा तो एक वस्तु है ना बेटा, लेकिन इस पंखे में मैंने कह दिया एक विशेष पंखा, उषा का पंखा। मैंने क्या कह दिया बेटा आपका यहाँ पे, उषा का पंखा मैंने कह दिया। अब बताओ पंखा में एक विशेष पंखा मैंने कह दिया कि नहीं बेटा, कह दिया, बोलो जल्दी बताओ बेटा। अगर मैंने कह दिया बेटा, मान लो कि एक वस्तु मैंने ले लिया कार, और कार कहने से बहुत सारी कार आ जाएंगी, लेकिन अगर मैंने कह दिया, क्या कह दिया, स्विफ्ट डिजायर कह दिया, बोलो। हमने अगर कह दिया फॉर्च्यूनर कह दिया, तो गाड़ियों में एक विशेष गाड़ी की बात हुई बेटा ना। तो ये सब आपके आते हैं इसमें। शहर के नाम बेटा, शहर में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, क्योंकि शहर कहने से बहुत सारे शहर ध्यान में आ जाते हैं, बहुत सारे शहर ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें नाम लेना चाहूं तो मैंने कह दिया, क्या बेटा कह दिया, मैंने कह दिया प्रयागराज। देखो प्रयागराज का भाई मेला लगा था भाई ना, प्रयागराज, तो ये बेटा होता है। और मैंने कह दिया बेटा क्या, जल्दी बताओ, मैंने कह दिया पटना, भाई अपना ले लिया नाम। मैंने बेटा और क्या ले लिया भैया, मैंने कह दिया आगरा कह दिया लल्ला, आगरा कह दिया। ये सब विशेष शहर हैं बेटा, ये आदि कह दिया। अब आप बहुत अच्छे से जान गए दिनों के नाम, दिन कहने से क्या होगा, ये तो जातिवाचक होगा। लेकिन अगर मैं इसी दिन में आपको दिखा दूं, मैंने कह दिया सोमवार में बताओ कौन सा दिन होगा, सोमवार में कौन सी संज्ञा होगी, तो सोमवार में आपका व्यक्तिवाचक। मैंने कह दिया मंगलवार में बताओ जरा, मंगलवार में बताओ जरा। और इसी प्रकार से डैश 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 जो जितने भी 7 दिन हैं, और मैंने कह दिया आदि, मैंने कह दिया ये आदि कह दिया। तो ये सब आपके क्या होते हैं लल्ला, यही होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक सब लोग समझ जाओगे,
सब लोग समझ जाओगे व्यक्तिवाचक जातिवाचक। तो एक बार दिल वाला इमोजी करके हमको भेजना, एक बार दिल वाला इमोजी करके भेजना कि आप लोगों का जो प्यार है, कि बताना भाई विपिन सर अब तो मजा आ गया। कैसे गलत होगा जब जो पढ़ा दे रहे हैं आप, भाई सबका प्लेलिस्ट बनवा रहा हूं, प्लेलिस्ट पे जाकर के पढ़ना, उसको पढ़ना। आप खुद कहोगे विपिन सर इतना सिस्टमेटिक तरीके से, अगर अब भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं दिक्कत होगी, अब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं समस्या होगी। बेटा मैंने 299 रुपए में बैच दिया आप लोगों को, इसी विश्वास पे दिया हूं कि आप लोग पढ़ोगे और आप लोगों का सपना पूरा करके दिखाओगे। ठीक है बेटा, लगे रहना साथ में। चलो अब बेटा हम लोग चलते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा मैंने समझा दिया आपको, जातिवाचक संज्ञा ना जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है बेटा? जिससे आपका संपूर्ण जाति का बोध होता है। मैंने इसको पहले ही समझा दिया। मैं लिख किस लिए लाया ताकि दिक्कत आपको ना हो। इसकी पीडीएफ मैं दिलवा दूंगा। अब बेटा जातिवाचक संज्ञा में ना जैसे प्राकृतिक आपदा जितने होते हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदा होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं जरा बताओ? ये सब के सब व्यक्तिवाचक होते हैं, जातिवाचक, जातिवाचक। अब जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं, जैसे मैंने कह दिया भूकंप, जरा बताओ ये भूकंप बेटा क्या है? प्राकृतिक आपदा है ना। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जैसे मैंने कह दिया बेटा बाढ़ है, जो प्रकृति के द्वारा आता है आपदा उसे प्राकृतिक आपदा बाढ़ हुआ। जैसे मैंने कह दिया सूखा, बताओ सूखा हुआ भैया। और भैया बताओ क्या होता है? भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ। और क्या होता है? सुनामी। बहुत बढ़िया, सुनामी होता है। और बताओ जरा क्या होता है? सुनामी होता है। और बताओ भूकंप होता है, बाढ़ होता है, सूखा होता है, सुनामी होता है। कुछ और बताओगे हो? नहीं ध्यान। ज्वालामुखी कह दो, बहुत बढ़िया। ज्वालामुखी बेटा, ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, ज्वालामुखी बेटा। ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। प्राकृतिक आपदा किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। बहुत प्यार से समझा रहा हूं बेटा। मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी में प्रसन्न रहना सीखिए, ठीक है। और संबंधों के नाम बेटा पूछा जाए आपसे, जितने भी संबंध हैं, अरे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कुछ भी बेटा पूछे, ये सब आपके जातिवाचक। जैसे बेटा, जैसे लल्ला पूछे अगर माता में कौन सी संज्ञा है, पिता में कौन सी संज्ञा है, बता देना। विपिन सर बताए थे संबंधों के नाम जातिवाचक में। जैसे बेटा दादा में पूछ ले बेटा, जैसे दादी में पूछ ले बेटा, नानी में पूछ ले बेटा, जैसे जीजा में पूछ ले भैया, जीजा में पूछ ले बेटा। और इसी प्रकार से आदि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदि कह सकते हैं। ये आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? और पदों के नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे? पदों के नाम, जितने भी पद हैं सब किस में आते हैं? जातिवाचक में। जरा लिखना पदों के नाम। जैसे पूछा डॉक्टर, ये डॉक्टर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और बताओ, और बताओ आप लोग, वकील में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। क्योंकि क्या है? ये पद है। ये क्या है लल्ला? ये पद है। समझ पा रहे हो हमारी बतिया की नहीं? समझ पा रहे हो, ठीक है। ये होता है डॉक्टर, वकील। और बताओ क्या होता है? हमने कह दिया इंजीनियर। क्या होता है? मैंने कह दिया कि इंजीनियर में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताओगे? इंजीनियर में गुरुदेव, इंजीनियर में गुरुजी। आपका व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक होता है। डॉक्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर हो गया। और बताओ बेटा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। और क्या हुआ? मास्टर हो गया बेटा, मास्टर हो गया बेटा। ये सब पद हैं बेटा। और इतना ही नहीं, विधायक मान लो, विधायक मान लो। और क्या मानोगे? सांसद मान लो, प्रधान मान लो, बीडीसी मान लो, मुखिया मान लो। ये जितने भी पद हैं मैंने बता दिया, सब के सब क्या होते हैं? जातिवाचक। पशु एवं पक्षियों के नाम पूछे बेटा, जैसे बेटा पशु में पूछ ले गाय, गाय। और क्या पशु में? भैंस। जितने भी पशु हैं बेटा, गाय, भैंस, शेर। और क्या? और कितने पशु हैं भाई? बहुत सारे पशु हैं। मैंने हाथ तो खजाना ही पकड़ा दिया पशु भाई। जितने पशु है, पक्षी भाई, जैसे मैंने कह दिया तोता। तोता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जैसे मैंने कह दिया मैना कौन सी संज्ञा है? यही है बेटा,
ना। मैंने कह दिया कोयल में कौन सी संज्ञा है, यही संज्ञा है बाबू। और इसी प्रकार से आदि कह सकते हैं, आदि मतलब होता है इसी प्रकार से और बहुत सारे हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? आप लोग कितना प्यार दे रहे हो बेटा, वाकई में दिल खुश हो जाता है बेटा। मैं कभी मतलब ये कहना ही छोड़ दिया कि आप लोग शेयर करो, क्यों? क्योंकि आप लोगों का ये काम है बाबू, आपको अच्छा लगेगा। आप जब दिल से आशीर्वाद देते हो बेटा तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं कह के क्यों करूं, मैं आपसे क्यों कहूं? तो आप हमारा काम खुद ही कर रहे हो, आप खुद ये परिवार को अपना परिवार मान रहे हो बाबू। मैं कैसे कह सकता हूं बताओ? मैं केवल पढ़ाने का जिम्मेदार हूं बाबू। मेरा नंबर सबके पास है, और जो साथी इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे कि विपिन सर, विपिन सर, और यहाँ पे हिंदी लिखेंगे बेटा, विपिन सर हिंदी लिखोगे बेटा, ये आ जाएगा बेटा हमारा। और इस पे जुड़ करके कोई दिक्कत होती है आप हमसे बात कर सकते हैं बेटा। मैं आपको नंबर यहाँ पे अपना दे दूंगा, आप हमसे संपर्क करो, हमारे संपर्क में रहो बेटा। होमवर्क कैसे चेक करना है, कैसे भेजना है, मैं सब कुछ बताता हूँ बाबू। और जो साथी भी हमसे बैच में नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं बेटा बैच में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है बेटा और बहुत समय आपके पास है, ठीक है। जरा सा चिंता मत करना। तो इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें एकदम अच्छे से हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब बेटा तीसरा संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। दो संज्ञा आपका और बचा है। तीसरा संज्ञा क्या होता है? भाववाचक। क्या बताओगे इसको? चलो सुनना, चले हम बताएं हम। चलो देखो, बताओगे संज्ञा के ऐसे शब्द जिसे, संज्ञा के ऐसे शब्द जिसे न तो देखा जा सकता है और न तो छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। जैसे क्रोध, मैं मान लो मैं आपसे क्रोध में हूं, तो आप क्या हमारे क्रोध को देख पाओगे कि विपिन सर के अंदर कितना क्रोध है? नहीं देख पाओगे ना। 1 किलो क्रोध है कि 2 किलो क्रोध है कि 500 ग्राम है कि 1 कुंतल क्रोध है? क्या हमारे क्रोध को आप छू पाओगे कि छू के निकाल दे? हम नहीं छू पाओगे, न तो देख पाओगे न तो छू पाओगे, केवल महसूस कर पाओगे कि आज विपिन सर गुस्सा में है। मान लो आपके पिताजी आपसे गुस्सा है तो आप महसूस कर पाओगे। तो क्रोध जब केवल महसूस कर पा रहे हो तो क्रोध कैसी संज्ञा है? क्रोध भाववाचक, जहां भाव व्यक्त हो बेटा। जैसे मैंने कह दिया शर्म, शर्म कैसी संज्ञा है? भाववाचक। कैसे? मान लो कि किसी की शादी हुई या आपकी शादी है, और आप जब शादी में जाते हैं अपने ससुराल में दुल्हन को लेने, दुल्हन को लेने भाई बात आई तो मुस्कुराने लगे आप लोग ना, अंदर अंदर बादामी मुस्की मार रहे हैं आप लोग। ओ हमारी भी शादी होगी, सुनो पहले पढ़ो तभी शादी होगी। तो भाई जब आप गए दुल्हन को लेने के लिए और वहां पे बहुत सारी सालियां आपको इकट्ठा हो गई, सब आपको घेर लिए, बोलने लगे हाय जीजू कैसे हो, जीजू बहुत अच्छे लगते हो ना आप। तो आप इतना मतलब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जो आप खुश हुए तो क्या आपकी सालियां ये जान पा रही हैं कि जीजा कितने खुश हुए हैं? नहीं ना, केवल महसूस कर पाती हैं कि जीजा को हमारी बात अच्छी लग रही है, लेकिन ये नहीं देख पा रही है कि जीजा 1 कुंतल खुश है कि 50 किलो खुश हैं, या खुशी को बाहर खींच के निकाल लें। तो बेटा खुश, खुशी ना क्या है ये? हाँ समझ पा रहे हो? हाँ, लज्जा हुआ, शोक हुआ, ठीक है। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जरा सुनना बेटा, मैंने क्या, संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की दशा की बात हो, धर्म भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा। या जो मैं परिभाषा बताया आपको, इसको सिंपल बात लिखो। क्या लिखोगे? कि संज्ञा के ऐसे शब्द, जरा ध्यान से सुनना मेरे लल्ला, जरा ध्यान से सुनना मेरे लल्ला, कि संज्ञा के ऐसे शब्द, संज्ञा के ऐसे शब्द, संज्ञा के ऐसे शब्द जिसे, संज्ञा के ऐसे शब्द जिसे न तो देखा जा सकता है, न तो देखा जा सकता है। संज्ञा के ऐसे शब्द जिसे न तो देखा, भाई ये देखो नीचे हो जा रहा है यार, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा ये नीचे हो जा रहा है बाबू, ठीक है।
हाँ, संज्ञा के ऐसे शब्द जिसे न तो देखा जा सकता है, न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, मतलब स्पर्श किया जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जरा आप बताना भैया, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में आप बताओ भाई, मैं लिख रहा हूं, जैसे में आप बताओ क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया, जैसे बताओ भाई, हर बच्चा कमेंट करेगा। जैसे बेटा मैंने कहा क्रोध कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? क्रोध भाववाचक है। मैंने कहा क्रोध हुआ, मोह क्या है? भाववाचक है। क्रोध हुआ, मोह हुआ। मैंने कहा लज्जा कैसी संज्ञा है? लज्जा। और बताओ आप लोग, बहुत बढ़िया, क्रोध, मोह, लज्जा। हाँ, ईर्ष्या हुआ बेटा, जलन कह सकते हैं ना, ईर्ष्या हुआ, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब भाववाचक हैं। और बेटा क्या होता है? क्रोध हुआ, मोह हुआ, लज्जा हुआ, ईर्ष्या हुआ। और बताओ ना, घृणा हुआ, प्रेम हुआ। बहुत शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं बेटा, अब आप समझ गए हो। घृणा हुआ, प्रेम हुआ, और क्या होता है? मोहब्बत हुआ, मोहब्बत, ये सब क्या है? मोहब्बत हुआ बेटा। और बताओ क्या होता है? ईमानदारी। आप बताओ, आप अगर कहो कि मैं बहुत ईमानदार हूं, तो क्या आपकी ईमानदारी दिखती है? कितनी ईमानदारी है आपके अंदर? नहीं, केवल महसूस होता है आपकी बातों से कि भाई आदमी ईमानदार लग रहा है। ईमानदारी, बेईमानी, बोलो बेईमानी। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं बेटा? इसी के अंतर्गत होते हैं। चलो, ये भाई बातें समझ गए ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना? हाँ, बचपना कह सकते हैं आप, भाववाचक है बेटा। बुढ़ापा कह सकते हैं आप, जवानी कह सकते हैं आप, यहां लिख सकते हैं बेटा, बुढ़ापा कह सकते हैं आप, और जवानी कह सकते हैं आप। बुढ़ापा हुआ, जवानी हुआ, ये सारे होते। अगर बूढ़ा हम कह दें तो बूढ़ा आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि बूढ़ा कहने से संसार के बहुत सारे बूढ़ा आ जाएंगे भाई। जवान कहने से बहुत सारे जवान आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक। लेकिन बुढ़ापा, जवानी कह दे हम लोग, सब क्या हो जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा। मैंने कह दिया लड़कपन, क्या कह दिया? लड़कपन। मैंने कह दिया बचपन। ये सब क्या है लल्ला? ये सब के सब आपके भाववाचक संज्ञा के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपके दिमाग बहुत सारे एग्जाम्पल बन गए होंगे, देखो आप लोग लिख भी रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा बेटा चीजों को इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको ना, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ भाई बोर्ड टॉपर्स को चुनेगा जहाँ पे विपिन सर पढ़ा रहे हैं। चलो भाई, चले भाई आगे बढ़े। आखिरी भाई चलते हैं चौथे नंबर पे हम लोग। चौथा नंबर संज्ञा क्या है बेटा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जरा बेटा ध्यान से सुनना, द्रव्य का मतलब होता है जहां माप तौल का प्रयोग किया जाए, यानी संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे माप तौल का प्रयोग किया जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। माप तौल, हाँ, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे गैस हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर उसका माप तौल होता है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो भाई यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मैं लिखा हूं ना, जिस शब्द से किसी माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखा आपके सामने, जो आपका बेटा द्रव्य क्या है बेटा? जो आपका ये द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है लल्ला। ये द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब माप तौल, चाहे वह ठोस वस्तु हो तब भी हो जाएगा, चाहे वह द्रव वस्तु हो तब भी हो जाएगा, चाहे वह गैस वस्तु हो तब भी हो जाएगा। ये हो, जैसे आओ समझते हैं हम लोग।
जैसे हम लोग ठोस का पहले एग्जांपल देखते हैं। पहले ठोस का एग्जांपल बताओ आप लोग। जैसे मैंने कह दिया लोहा, लोहा क्या होता है भाई? लोहा आपका ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसे भाई? ये ठोस है कि नहीं है? ठोस है। लोहा तौला जाता है 1 कुंतल 2 कुंतल, बोलो माप तौल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लोहा कैसी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा। और ठोस में क्या आता है? मैंने कह दिया पीतल, पीतल क्या आता है भाई? ये आपका द्रव्यवाचक हो, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ठोस ये भी है। मैंने कह दिया चांदी, क्या कह दिया? मैंने कह दिया चांदी। मैंने कह दिया सोना, क्या कह दिया? सोना। ये सारे ठोस में, जरा द्रव में आ जाओ। लोहा, सोना, चांदी, पीतल, जस्ता, स्टील, जो कुछ भी है सब के सब जो माप तौल होते हैं ये आपके इसमें होते हैं। अब मैंने आते हैं द्रव वाली वस्तु में। द्रव बताओ भाई। जैसे मैंने कह दिया दूध, क्या कह दिया? दूध कह दिया। जैसे मैंने दही कह दिया, जैसे मैंने पानी कह दिया। और बताओ आप लोग, पानी कह दिया। और बताओ, मैं इसीलिए एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, समझा रहा हूं प्यार से कि दोबारा नहीं। 1 शॉट का मतलब 1 शॉट, केवल विपिन सर। ठीक है, तो भाई दूध, दही, पानी। और बताओ क्या होगा? जैसे आप बेटा डीजल कह सकते हैं, डीजल पेट्रोल लेते हैं, ये भी माप तौल होता है 1 लीटर 2 लीटर भैया। और बताओ मट्ठा कह सकते हैं, छाछ कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है बेटा। मट्ठा कह सकते हैं, छाछ कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, ये सब लल्ला आपके द्रव के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं गैस के अंतर्गत। गैस में बेटा जो भी गैसें होंगी आपके, चाहे ऑक्सीजन में पूछे कौन सी संज्ञा है बता देना, ये तो गैस है लल्ला, ये तो गैस है मेरे लल्ला। ऑक्सीजन हुआ, ये बेटा ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, ये सब आपके गैस में आते हैं। और इसी प्रकार से आदि, क्या कहोगे? आदि कह सकते हो ना। और एक बात और ये भी ध्यान देना बेटा, ये भी ध्यान देना भाई, धुआं भी कह देना। धुआं भी क्या होता है? गैस में ही होता है। धुआं बेटा कह देना, ये गैस में ही होता है। तो जरा बताओ कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? मैं एक बार पढ़ाता हूं बेटा, और आप ही लोग तो चुने हो यार, आप ही लोग तो कहे हो विपिन सर आपसे ही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि एक बार पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं। आखिरी की ओर चले बेटा, आखिरी की ओर चले। आओ, समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा मतलब संज्ञा के ऐसे शब्द, क्या बताओगे? संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है। अगर आपके सामने कोई शब्द ऐसा लिखा हो, उस शब्द को देख करके आप बता दो कि इससे समूह का बोध हो रहा है। समूह का मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी 2 हो, 3 हो, 5 हो, मतलब एक से ज्यादा हो, उसे समूह कहते हैं। तो क्या लिखा हूं? संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह का बोध हो, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे जरा ध्यान देना लल्ला, जैसे मेरे बच्चा ध्यान देना। आप क्या ध्यान देना है? अब बताओ एग्जाम्पल, आप ये बताओ कि ये कक्षा अगर मैं लिख दूं तो कक्षा कैसी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? कक्षा कैसी संज्ञा है? बोलो जल्दी बोलो। कक्षा का मतलब होता है भाई एक से अधिक बच्चे जहां बैठे हो, तो समूह का बोध करा रहा है ना, तो मार देना ऑप्शन समूहवाचक। और बताओ कक्षा हुआ, जैसे मैंने कह दिया मेला कैसी संज्ञा है? मेला, मेला में क्या एक व्यक्ति होता है क्या? नहीं, एक से अधिक होता है, तो मेला समूहवाचक होता है। जैसे मैंने कह दिया भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ कौन सी संज्ञा है? ये भी समूहवाचक है। मैंने कह दिया गुच्छा कौन सी संज्ञा है भाई? चाहे चाबी का गुच्छा हो, चाहे अंगूर का गुच्छा हो, गुच्छा का मतलब ही होता है एक से अधिक होता है। तो ये कक्षा हुआ, मेला हुआ, भीड़ हुआ, गुच्छा हुआ। और बताओ काफिला क्या है बेटा? ये काफिला, काफिला भी बेटा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। काफिला क्या होता है सर? ये गाड़ियों का जहां समूह होता है ना, उसे काफिला बोलते हैं। कहते नहीं है अरे यार ये विधायक आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने गाड़ी का काफिला चल रहा है, बोलो इतने गाड़ियों का काफिला चल रहा है, तो काफिला हुआ। अब बेटा जैसे और बताओ क्या होता है? सम्मेलन कैसी संज्ञा है? सम्मेलन कैसी संज्ञा है? ये भी आपकी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आप भी लिखते चलो, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं।
कक्षा, मेला, भीड़, गुच्छा, काफिला, सम्मेलन, झुंड हुआ, झुंड हुआ बेटा, झुरमुट हुआ बेटा, झुरमुट बेटा, जहां पे लताएं होती हैं, फूल होते हैं, उनके समूह को झुंड बेटा पशुओं के समूह होता है, ठीक है। झुंड हुआ, झुरमुट हुआ। मैंने कहा परिवार, परिवार में बेटा क्या होता है, क्या एक लोग होते हैं परिवार में, भाई एक से अधिक लोग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, बच्चा बच्ची, परिवार होता है। मंडल कैसी संज्ञा है बेटा, मंडल हुआ बेटा, समाज बेटा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। समाज हुआ लल्ला, ये आपका दल होता है। बोलो कितना एग्जाम्पल और आपको चाहिए, दल होता है, इसी प्रकार से आदि, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बेटा, जो ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं लगातार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, कितना आप लोग प्यार दिखा रहे हैं। और बेटा परिवार को आपको पसंद चीजें आ रही हो तो हमको थोड़ा सा अलग बनाओ, और लोगों से, मार्केट जो चल रहे हैं उनसे अलग बेटा बनाओ, क्योंकि मैं बार बार कहूं तो अच्छा नहीं लगता है। और ये बेटा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे 4-5 बच्चे फोन किए, विपिन सर आप जब बोलते हैं कि प्लीज शेयर करो विपिन सर, हम लोग बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है कि आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और मतलब ऐसा बोले गुरुदेव आप कुछ मत बोला करिए, हम लोग आपके लिए लगे हैं। अगर हम लोग आपको यहाँ तक पहुंचाए हैं तो हम लोग आपको इसी परिवार को मिलियन का परिवार बनाएंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, नहीं बोलेंगे। तो भाई आप लोगों में सम्मान हमेशा करता हूं, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाओगे बेटा, एक नई पहचान दोगे अपने विपिन भैया को बेटा, और अपने दीपक भैया को एक नई पहचान दोगे बाबू। तो ये बेटा समझ में आया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और आपका ये सारी चीजें हो गई हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार सारे बच्चे दिल वाला इमोजी भेजेंगे और मैं फिर आपको चलता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया में लिवा करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया में लिवा के चलता हूँ। और आज का ये पहला क्वेश्चन है बेटा जो 2021 में पूछा गया है, जरा ध्यान से सुनना। 2021 में पूछा गया है, क्या होगा, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। आ गया ना, तो मैं पढ़ाया भाई, सभा कहने से क्या एक व्यक्ति सभा करेगा क्या भाई, जहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, 10, 20, 50 लोग बैठे हो, भाई कहते हैं मीटिंग चल रही है, वो एक सभा चल रही है। और जहां पे समूह का बोध होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं लल्ला, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं लल्ला, समूहवाचक संज्ञा। भाई फटाफट शेयर करते रहना एकदम, वो देखो समूहवाचक संज्ञा। डन है एकदम, डन है। पहले का सी बच्चे सही है ना, चलो भाई। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये देखो 2021 में भी पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी बताना बेटा, भाववाचक संज्ञा क्या है। निम्न में भाववाचक संज्ञा, अब बताओ किससे बेटा भाव, मैंने बताया बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम, ये लल्ला, ये मेरे लल्ला, ये मेरे कान्हा, ये तो आपका बुढ़ापा भाववाचक है। भाई पहाड़ क्या होगा हो, पहाड़ कौन सी संज्ञा है जरा बताना। भाई पहाड़ कहने से बहुत सारे पहाड़ आ जाते, मतलब पहाड़ कहने से बहुत सारे पहाड़, ये आपका होता है जातिवाचक। क्या होता है लल्ला, ये आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। नदी क्या होती है, ये भी होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। भाई एक बार पढ़ाऊंगा, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, राम क्या है लल्ला, ये है किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक। देखो 4-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं एक साथ में, 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपका ये वाला सही करो। चलो, मैदान में सभा हो रही है, यहां सभा कौन सी संज्ञा है बेटा, फिर से वही बात आ गई है, मैदान में सभा हो रही है, मतलब ये समूहवाचक का बोध करा रही है। आगे चलो, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई, सर्दी है, लड़की है, बहन है, घड़ी है, कौन सी है भैया, भाववाचक संज्ञा। तो भाई सर्दी, सर्दी भाई कौन सी संज्ञा है बेटा, यही आपकी तो भाववाचक है, क्योंकि सर्दी कभी दिखती नहीं है। लोग कहते हैं अरे यार सर्दी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है ना, भाई कितना बढ़ गई है, 1 कुंतल, 10-20 कुंतल, कितना बढ़ गई है, दिखता नहीं है, महसूस होता है। और जब महसूस होता है तो भाववाचक। लड़की क्या है बेटा, लड़की कहने से बहुत सारी लड़कियां आ जाती है इस संसार की, जातिवाचक संज्ञा। लड़की क्या है, संपूर्ण जाति का बोध। बहन हुआ, घड़ी हुआ, ये दोनों भी बेटा क्या होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ये दोनों भी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या हमारी बातें जान गए आप, एक साथ में 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे चलो,
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है? संज्ञा का भेद है बेटा पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये बेटा तीनों ये बेटा आपके संज्ञा के भेद हैं बाबू। ये संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे बेटा बताओ कौन सी संज्ञा है? ये तो लल्ला जल्दी बताओ आप लोग, मैं बता रहा हूं। ये तो भाववाचक संज्ञा है। ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ये बाबू सी है, भाववाचक संज्ञा है। चलो, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा? मैंने बताया था ना, बुढ़ापा और बूढ़ा, जवानी, जवान बताया था ना। तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा, फिर से रिपीट किया गया है क्वेश्चन, ये कई बार है। तो बुढ़ापे में बेटा ये भाववाचक। दिखता थोड़ी है यार कि आपका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन जो आप लाठी लेके चलते हो, गाल और चुचुक जाता है, लगता है कि अब ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। तो ये 8वें नंबर पे आओ। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? 2024 में पूछा गया। तो बहन है, मित्रता है, घर है, दिवाली है। तो बहन, मित्र, भाई बहन क्या है और घर क्या है? दिवाली। तो भाई दिवाली कहने से ये त्योहारों में एक विशेष त्योहार की बात आ रही है। होली, दीपावली, जब विशेष की बात करें, दशहरा, ईद, मुहर्रम, ये सब विशेष कह दे तो ये आपका दीपावली क्या है? व्यक्तिवाचक है। और मित्रता क्या है बेटा? मित्रता हुआ, शत्रुता हुआ, ये दिखता नहीं है। लोग कहते हैं हमारी आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है या हमारी उनकी मित्रता बहुत है। तो क्या मित्रता कभी दिखती है? नहीं, केवल महसूस होती है। और ये आपका क्या होगा लल्ला? ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। मित्रता, शत्रुता, भाई बहन पूछे या बेटा बहन पूछे या घर पूछे, ये दोनों आपके लल्ला किस में होते हैं? ये दोनों लल्ला आपके जातिवाचक में होते हैं। बहन और घर दोनों जातिवाचक में हो। घर कहने से बहुत सारे घर आ जाते हैं, बहन कहने से संसार की सभी बहनें आ जाती हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाई द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, इसमें मापतौल होता है, इसमें बेटा होगा नहीं। अब दोनों में बचता है एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों, मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ये देखो, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। भाई अपना काम करते रहो, मैं नहीं कहूंगा आपको कुछ करने के लिए। अब ठीक है, अच्छा लगे तो लोगों के पास पहुंचाना। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध हो? भाई देखो, विशेष का बोध आ गया। बोलो विशेष। मैंने कहा जहां विशेष आ जाए वहां पे व्यक्तिवाचक मारना। हाँ, व्यक्तिवाचक तो नहीं है, लेकिन यहाँ संज्ञा है, संज्ञा है बेटा। अगर संज्ञा में भी पूछता कौन सी संज्ञा, तब व्यक्तिवाचक मार देना। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ये बेटा एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या? पानी शब्द कौन सी संज्ञा है बेटा? अब पानी कौन सी संज्ञा है, ये होमवर्क है। सब बच्चे जवाब देंगे, सब साथी जवाब देंगे, सब साथी जवाब देंगे, सब साथी जवाब देंगे जो विपिन सर को मानते हैं, जो विपिन सर को, विपिन भैया को दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं। बेटा इसमें आपका भी फायदा होगा बेटा ना। विपिन भैया को दिल से मानते हैं, वो सारे बच्चे जवाब देंगे, सब साथी जवाब देंगे जो विपिन भैया को दिल से मांगते हैं। आज की क्लास कैसी लगी साथियों, ये भी बताना बेटा। क्लास का फीडबैक देना बेटा, फीडबैक देना बेटा, क्लास की फीडबैक देना बेटा। क्लास कैसी लगी लल्ला? उम्मीद करते हैं बढ़िया लगी होगी। फिर मिलेंगे बेटा किसी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, परिवार को शेयर करते रहना, मान सम्मान के मेरे भी ख्याल रखे रहना बच्चों। यही आप लोगों से विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।